नमस्कार, शिव प्रसाद विश्वकर्मा, बेलखरी, प्रतापगढ़। ये हमारे इतने पुराने कलाकार, इतने पुराने साथी। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। अब हमको आप जानते हैं जी, आप हमारे बहुत खास मित्र हैं। हाँ। जो कि आपका ग्राम सभा मानधाता है और काफी दिन हम आपके साथ में भी रहे हैं। अच्छा। आप हारमोनियम बजाते थे। हाँ। हम आपके साथ में गीत भी गाए हुए हैं। हाँ। लगभग कितना साल पहले शिव प्रसाद जी? अरे हो गया कम से कम, हमको तो ऐसे उम्मीद है कि 20 साल 25 साल या तो 30 साल मान के चलिए। हाँ, ऐसा हुआ 30 साल से कम नहीं हुआ। जब हमारा आपका साथ था तब हम जवानी पे थे। तो हम भी जो आप भी जवानी थे। आज बुढ़ापा अवस्था चल रही है। हाँ, और रही बात है कि छोटे लाल भाई, अब इस काम को करने के लिए हमारा हाथ पैर काम करता नहीं है। ये तो जबरदस्ती हम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और पैर में हमेशा दिक्कत रहती है। अच्छा। और यही सोचता हूँ कि अगर प्रोग्राम में इस काम को छोड़ करके कोई भी काम कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि यही एक काम करूँगा। मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं सब काम करूँगा। इस कॉमेडियन के काम में इतनी मेहनत पड़ जाती है कि शाम से ले करके सुबह तक, जब तक खत्म नहीं होता प्रोग्राम, तब तक उसी में लगे रहो। और 1 मिनट के लिए सोने को नहीं मिलता है। और हर एक पार्टियों में मैं देखता हूँ कॉमेडियन जा करके घंटा आधा घंटा सो भी लेता है, लेकिन यहाँ पर बिना कॉमेडियन के किसी का काम चलता नहीं। इसलिए मुझे परेशान हो जाना पड़ता है। और परेशानी के दौर में हमारा पैर नहीं काम कर रहा है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस काम को बंद करके कोई दूसरा काम करूँगा, जिसमें कि हमको आराम भी मिल जाए। लेकिन संगीत का नशा जो है, लगभग आप 15 साल की उम्र से इस लाइन में आ गए शायद। हाँ, हमारी 18 साल की उम्र थी। जब हम पढ़ाई छोड़े तभी संगीत के कौन सी नौटंकी उस समय थी जब आपने शुरुआत किया था? हमने शुरुआती मायाराम एक कंपनी थी यहाँ राजगढ़ में। अच्छा। उनके साथ में गए, फिर उनको मैंने छोड़ा तो नहर गोलकैयापुर के अब्दुल सलाम की पार्टी में मैंने काम किया। अच्छा। उसके बाद मैंने काफी दिन बंद कर दिया। हाँ। फिर इस काम को हम करना ही नहीं चाहते थे बड़े भाई, लेकिन फिर इस कला की ऐसी वो होती है, रुचि होती है कि फिर मुझे हमारे राजकुमार रज्जू भैया ने जब इस पार्टी को चालू किया तो हमें तो नहीं बुलाए थे उद्घाटन में, लेकिन मैं गया था। अच्छा। फिर उसके बाद हमसे इनसे बातचीत हुई और फुल्लन भैया से बातचीत हुई, तो उसके बाद फिर हम इन्हीं की पार्टी में अब काम करना शुरू कर दिए हैं, जो कि अपनी सारी उम्र को गश्त कर करके फिर इस काम को अपनाए हुए हैं। और जैसा कि हमें तो नहीं रुचि दे रहा है इस काम को, क्योंकि इस काम के लिए ऐसे लौंडे होने चाहिए जिनके शरीर में ताकत हो, तड़ हो। ये है संगीत नौटंकी जो है, और इसकी एज होती है। फिर एज के मतलब है कि जो कॉमेडी जो होती है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत पड़ती है, भागना पड़ता है इनाम के लिए। पूरा रात समझ लीजिए, हर एक आदमी को हुक्म बजाना पड़ता है। हाँ, ये तो सही कह रहे हो कि आप लगभग 25-30 साल की एज वाला ही अच्छा कर पाएगा। अगर हमारी 50 की उम्र है तो हमारे लिए असुविधा है। नहीं, इस समय हमारी 58 साल की उम्र है। आपकी 58? हाँ, 58 साल के हम हो चुके हैं, 58 में चल रहे हैं। अब जब लाखोपुर में आप रहते थे तब वो आपकी उम्र लगभग 20 साल। हाँ, बस वही 20-22 साल की थी। 20-22 साल की थी। फिर हवा से बात भी करते थे हम, आप तो देखे हुए हैं। स्टेट में कोई ये नहीं समझ पाता था कि कॉमेडियन है, फुटबॉल है। फुटबॉल है ये। ऐसा था ना। हाँ। बहुत। अब राजगढ़ वाली पार्टी, राम प्रताप क्या नाम था? राजगढ़ की जो पार्टी थी, राजकुमार की पार्टी थी। फिर उसके बाद चंदन एक खलनायक थे, वो बांध लिए थे। हाँ। उनके साथ में कुछ दिन बिताए। फिर जब अब्दुल सलाम के यहाँ आए तो हरिपाल वर्मा थे आपके साथ? वर्मा हमारे साथ थे। अच्छा। हाँ। पन्नालाल डांसर? पन्नालाल डांसर थे, रामदेव डांसर थे, ये सब। अरे रामदेव सिवरा वाले? अरे वाह, क्या बात है, बहुत पुरानी बात शिव प्रसाद जी। आज और मायाराम की पार्टी में कुछ दिन रहे हैं हम लोग, सब कोई साथ में। अच्छा। सरैया वाले। अच्छा। हाँ, इनकी पार्टी में हम लोग 4-5 साल लगातार रहे। मायाराम सरैया? जी। यही सब कहानी है भैया। अच्छा, तब टांगे से चलता था प्रोग्राम? हाँ, मैं टांगे से ही चलता था। एक बार लगातार प्रोग्राम चल रहा था, टांगे से जा रहा था लालगंज की तरफ, और वो रोड नहीं बनी थी। हाँ। ऐसे भत्ता था तो हम अंगूछा से अपना ये कमर बांधे हुए थे। हाँ। और वो पता नहीं अंगूछा कब ऊपर चला गया, हम भत्ते में गिर गए मुंह के बल। कोई दूसरा जा रहा था तो उसने बताया कि भैया आपका एक आदमी गिरा हुआ है।
अब तांगा चला गया। टांगा चला गया। हम इतने नींद में थे कि जाग नहीं पाए गिनने के बाद। अच्छा शिव प्रसाद, तांगे पे नक्कारा भी रख लेते थे, सब पूरा हारमोनियम, सामान। और उस पे कलाकार भी बैठ जाते थे। हाँ, सब कलाकार भी बैठ जाते थे, पूरा सामान भी हाँ। रख लेते थे। दो तांगा चलता था। हाँ, 2 टांगा चलता था। तो तांगे से पहले के लोग जाते थे नौटंकी में। साइकिल से चले जाते थे, टांगे से चले जाते थे। और राम सजीवन मस्ताना के साथ आपने ये मानधाता वाले मानधाता राम सवैया। नहीं, राम सजीवन मस्ताना मानधाता अच्छा, हाँ, अमैया मानधाता राम सजीवन मस्ताना जी, वो भी हमारे मित्र ही थे, उनके साथ में भी काफी का, गुजारे हैं। अच्छा काम किए। हाँ, काम किए। अच्छा, वो जब बंदूक अपनी साइकिल में बांध करके हाँ, जाते हाँ? थे। हाँ, हाँ। वो काला डकैत वाला कपड़ा, कुर्ता और क्या बोलते थे उसको, पठानी कोट, पठानी सूट। पठानी सूट, अब बंदूक बंध जाती थी, जी जी अब बीरप्पन वाला मोछा, जी। और साइकिल से निकल जाता। हाँ उनके साथ भी काम किए हो, जी राम सजीवन मस्ताना। जी भैया। अब हम अब आप हमारे शिव प्रसाद भैया ये बहुत पुरानी बात बताए। अब प्रोग्राम रज्जू भैया का करवा रहे हैं। अब इसी के बाद शायद संन्यास लेंगे, दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। नहीं, अब हम पार्टी के इच्छुक भी नहीं है। जब तक रज्जू भैया की पार्टी है तब तक हमने चलेगी। इनको बता दिया है कि अब की बार जो है जून तक हम आपका निभा दे रहे हैं। हाँ। अगले वर्ष में जब नया प्रोग्राम शुरुआत होगा हमारा, तो हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा। स्पष्ट बात है। अगर दूसरा काम मिलेगा तो हम करेंगे। अच्छा अच्छा। और कॉमेडियन काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम कोई दूसरा ढूंढेंगे, नई एज का लड़का। हाँ हाँ। हमने कहा हाँ। लेकिन अब कॉमेडी में जो आप कोरस करवा देते हैं शिव प्रसाद भैया, कोई करवा नहीं पाएगा। वो सब बात सही है भैया। अब कोरस तक या तो आप करवाइए। अब आप ऐसे कलाकार हैं कि आप कोरस में आपका पूरा रोल रहता है, संगीत में आपका पूरा रोल रहता है। संगीत, अच्छा अच्छा, संगीत कॉमेडी के ऊपर बहुत निर्भर करती है। निर्भर करती भाई, कॉमेडियन मेन होता है। हाँ, संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा बेजात बादशाह जो होता है वो कॉमेडियन ही होता है। हाँ चाहे कितना भी बड़ा कलाकार हो, हाँ। अगर कॉमेडियन नहीं है प्रोग्राम के अंदर तो समझ लीजिए सब बेकार है। उसी के चलाए रास्ते पर सब चलते हैं। सब चलते हैं, चाहे खलनायक हो, चाहे खलनायक हो, चाहे खलनायिका हो, खलनायिका हो, हाँ। चाहे हीरो हो, चाहे साइड हीरो हो, हाँ। चाहे जो भी हो, हाँ। उसी के आधार पर सब चलते हैं। कॉमेडियन के ही आधार पर कॉमेडियन का इतना रोल होता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, भंडारी लाल से मुलाकात आपको हुई थी? हमारी भंडारी लाल से कई बार मुलाकात हुई थी। अच्छा। हमारे गांव में जो है भंडारी लाल का प्रोग्राम हुआ था, सरोज के यहाँ, तो वहाँ आए थे। उनसे मुलाकात हुई, हमसे कहे भी कि अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, क्योंकि आप ब्रदर हैं। अच्छा अच्छा। हमने कहा भैया हम आपके यहाँ नहीं आ पाएंगे, हमारी आपकी नहीं जमेगी। अच्छा, भंडारी लाल से हाँ। जब जिंदा थे? हाँ, जब जिंदा थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। हमने कहा कि आपके यहाँ आने में हम असमर्थ हैं, क्योंकि दूर भी पड़ जाएगा। हाँ, हाँ। और आ नहीं पाएंगे। अच्छा, कला उनके अंदर भी कूट कूट कर रही थी? उनके अंदर कला ऐसी थी हाँ। कि आज तक कोई कॉमेडियन कर ही नहीं पाया, भंडारी लाल? ना पाएगा। अच्छा। अपने जीवन में चाहे जो भी कॉमेडियन बने, हाँ। लेकिन भंडारी की जैसे कॉमेडी करने में बहुत समय लग जाएगा किसी को। अच्छा। वो इतने जानकार थे, इतना बढ़िया बोलते थे, लेकिन उनकी आदतें थी बस वही नशा के धुन में। हाँ। वो सब सारी बातें करते थे, और हम लोग ये चीज करते नहीं। हाँ हाँ हाँ। वो तो इतना नशे की धुन में बोल जाते थे, इतना कॉमेडी कर जाते थे कि मालिक जाने की कहाँ से यादाश्त उनकी माँ सरस्वती। एकदम सही कह रहे हो कि नशे में, लेकिन नशा रहता था, लेकिन मंच पर कोई नहीं बताता था कि भंडारी लाल नशे में है। नशे में है। ये चीज उनके अंदर बहुत बड़ी थी। बहुत बड़ी। जबकि स्माइक का नशा कर रहे थे वो, दारू शराब की बात छोड़। स्मैक? हाँ, स्मैक पीते थे, उसी के नशे में वो काम करते थे। वाह। तो हमारी यही सब बात है भाई छोटेलाल जी। अब हम आपसे मिलने के लिए 1-2 बार गए, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। तो हमने कहा हम क्या करें, अब आप गए होंगे, हम नहीं। बीच में आपका पैर शायद कुछ एक्सीडेंट हो गया था, आप दिल्ली चले गए थे या कहीं? दवा कराने के लिए हाँ। हम बीमार हो गए थे। हाँ, किसी से हमको सूचना मिली थी, हम आपके घर तक गए थे, हम शिव प्रसाद से मिलने, जी भैया। इसलिए कि हमारे सुरेंद्र बाबू आज 14 मार्च को एक्सीडेंट हो गया। हाँ, हमने सुना कि उड़ैया डी के पास में कुत्ते से बाइक लड़ गई और उनका पैर भी फ्रैक्चर हो गया। हाँ। बड़े दुखद की बात है, जो कि कई बार उन्हें अपने
शरीर को हिलवाए कि एक बार फिर ऑपरेशन हुआ था, फिर दोबारा एक्सीडेंट हुआ था, फिर दोबारा हो गया है। मालिक जाने अब क्या होने वाला है उनके साथ में। उनका बड़ा लड़का भी खत्म हो गया, अनएक्सपायर हो गया, मतलब अर्जेंट में वो भी नहीं जान पाए। अब ऐसी ऐसी घटना उनके साथ भगवान घटा, ऐसी घटना उनके साथ में हुई, बड़ी दुखद घटना है जो कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। लेकिन अब क्या करें, भगवान ने जो भी लिखा है सब सही लिखा है। उनके मर्जी के बिना कोई काम होने वाला नहीं है। उन्हीं की मर्जी से वो प्रोग्राम में गए, नहीं तो बाइक रख देते वहीं कहला में, और अब गाड़ी से चले जाते। गाड़ी से, अपनी गाड़ी से क्यों जाते? लेकिन वो लिखा हुआ था, सितंबर का ऑर्डर था, 13 मार्च को होना था, हो गया 14 मार्च को हो गया। अब यही दंड बदा था इतना। उनका पैर टूटना था, उनका पैर इसलिए 14 को हुआ। तो 13 को हो जाता तो बच जाते। बहुत सही से फिलहाल जी अब क्या बताएं, अब दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके ऊपर भगवान ऐसी। अब मिलने का प्रयास आप एक बार सरदार हॉस्पिटल में सुराव में हैं। जी जी बाबूजी इसमें एडमिट हैं जी। अगर समय मिले तो आप एक बार मिलने का प्रयास कर लीजिए। कलाकार हैं। जाएंगे हम उनके पास जरूर जाएंगे। फोन से भी बात हमारी उनकी होती रहती है। अच्छा हाँ। उनके बगल में हमारी बहन की हुई है। अच्छा। उनके घर के ही जस्ट बगल में, क्यों हम जाते हैं वहाँ तो उनके दरवाजे पर जरूर जाते हैं। बगल में कहाँ? कौन सा गाँव? जमुआ। जमुआ में आपकी बहन? जी जी। अच्छा। उनके घर के जस्ट सामने ही जमुआ में विश्वकर्मा है, सराय दत्ते में विश्वकर्मा है। हाँ, सराय दत्ते में भी है, लेकिन इनके घर के जस्ट बगल में हमारी बहन का घर है। जमुआ है? हाँ। अच्छा। तो अभी इसी अप्रैल में शादी भी है, निमंत्रण आया हुआ है। हाँ। वो उसमें से जाएंगे ही, लेकिन एक बार उनसे मिलने जाएंगे। अच्छा। अब सरदार वाले में होंगे ना? हाँ, सरदार पटेल, हमने उनको एडमिट किया है ले जा करके। अच्छा। हाँ, हम घर पे गए भाभी जी को लेकर। कोई बात नहीं है, हम उनसे मुलाकात करेंगे, 2-3 दिन के बाद ही कर पाएंगे। कल भी गए थे हम, प्रधान राम फकीरे जी आए थे, उनको लेकर के गए सरदार हॉस्पिटल, मुलाकात करवाए, फिर वापस राम फकीरे जी हमारे साथ आए, फिर अपने घर गए। जी जी। हाँ। क्या करोगे मेरे भाई, जब जो भी सहयोग हो जा रहा है आप कर रहे हैं भाई। कलाकारों के प्रति अगर हमको कुछ सूचना मिलती है तो हम जितना हो सकता है। तो आते हैं, दुख सुख में आप हमेशा साथ दे रहे हैं। आपका यूट्यूब चैनल भी बढ़िया चल रहा है, और हम चाहेंगे इसी तरीके से लोग। कलाकारों से प्रेम है हमको। जी, कलाकारों से प्रेम तो बहुत से, आज से नहीं बहुत दिनों से है। जब हम जवान थे तब से हमारा आपका प्रेम है। आज कोई नई बात तो है नहीं। हाँ। कि हम आपसे मिले हैं, आप हमसे मिले हैं। हाँ। तेरे श्री प्रसाद जी, नंबर बता दीजिए। तो इनका नंबर दे दीजिए। ये बैंड नंबर है, हम अपना बैंड पार्टी चलाए जी। बिट्टू रानी इधर देखिए जी। 72 35 87 27 26। हाँ। इनका नंबर यही है, 72 35 87 27 26। 72 35 हाँ 87 हाँ 27 26। ये श्रीमान राजू जी का नंबर है, जो कि मोहनगंज से हैं। बैंड पार्टी, और ये बैंड पार्टी वाले भी हैं। हाँ। और नौटंकी में भी काम करते हैं। इनके पास बैंड पार्टी की बुकिंग होती है। हाँ। अगर जिन्हें जरूरत पड़े इसी नंबर से संपर्क करके कर लें। अच्छा शिवप्रसाद भैया, एक लास्ट में और बात की, भंडारी लाल की एक जो सॉन्ग है सत्यम विश्वकर्मा हीरो, और भंडारी लाल की जो गीत थी, काहे रिसियान बाड़ू जान लेबू का हो, और जो उन्होंने फिल्मा के चले गए, आप कॉपी कर दिए हैं एकदम सेम टू सेम। लोग बहुत इसकी तारीफ करते हैं कि ये शिवप्रसाद, एक विश्वकर्मा तो गया, दोनों विश्वकर्मा थे, सत्यम विश्वकर्मा, भंडारी लाल विश्वकर्मा, और ये तीसरा विश्वकर्मा शिवप्रसाद विश्वकर्मा आ गया है, जो कि वो यादें को आज ताजा कर रहा है। काहे सियान बाड़ू जान लेबा का हो, लोहरा के वसूला रुखान लेबा। अब ये हमारे चाचा जी के साथ में है। अच्छा। गाने की टाइटल अलग अलग है। हाँ। भंडारी लाल भी गाते थे, हम भी गीत तो गा रहे हैं, सत्यम भी गाते थे। हाँ। गाते तीनों विश्वकर्मा हैं। हाँ। और आज इस चीज को दोहराया जा रहा है। यादें आ जाती हैं, यादें पुरानी आ जाती हैं। और इसकी गायकी और ये कमेंट में आया था कि ये सिर्फ रज्जू भैया की नौटंकी में ये गीत सुनने को मिलता है, आज भंडारी लाल की नौटंकी में ये गीत नहीं सुनने को मिलता है। तो हमने कहा उसमें एक विश्वकर्मा है शिवप्रसाद, वो इसको चला। हाँ। एक चीज और है। हाँ। हमारी पार्टी का हर एक चीज हर पार्टियों से हट करके भी है। हाँ। हाँ।
हमारी पार्टी का हर एक चीज हट करके है, जो कि आज साजबाज से लेकर के आप देखे होंगे। हाँ। सब चीज ऐसे साजबाज आप जल्दी सुनने को नहीं पाते। हाँ सही। साज में हमारे फुल्लन भैया अगर मेहनत लगा करके बजा देते हैं तो हाँ लोग सुनते हैं कि भाई आज भी मोहम्मद के बाद इनका नंबर है नक्कारा की दुनिया में, फुल्लन उस्ताद का, इसलिए